जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो पार्ट 3 रहने वाली है। उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि गुलाम वंश के 4 ऐसे महान शासक के बारे में बताऊंगा जिसको कि आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। तो पहला पार्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता चुका हूँ, वही दूसरे पार्ट में इल्तुतमिश के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस पार्ट 3 वीडियो में मैं रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर रजिया सुल्तान कौन थे। आखिर रजिया सुल्तान कौन थे? तो जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहला वीडियो में बता चुका हूँ कि इल्तुतमिश कौन था, तो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि आखिर यहाँ पर रजिया सुल्तान कौन थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इल्तुतमिश की पुत्री, जो इल्तुतमिश की पुत्री रहती है वही रजिया सुल्तान थे। तो रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री होती है, इल्तुतमिश की बेटी होती है, उसी का नाम रजिया सुल्तान रहता है। तो जो रजिया सुल्तान रहती है वह 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है, जो कि गुलाम वंश की गद्दी पर बैठती है। और आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान रहती है वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वह थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। तो आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, शुरुआत में तो यहाँ पर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने के लिए काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुर्क अमीरों की सहायता से रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर जो दिल्ली का जो जनता का समर्थन मिलता है और साथ ही साथ जो तुर्क अमीर लोग रहते हैं उसका भी समर्थन मिलता है और रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। और कब बैठती है? तो 1236 ईस्वी में बैठती है। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको बता दूं कि जो यहाँ पर याकूत है, याकूत जो कि एक विदेशी व्यक्ति रहता है, एक विदेशी व्यक्ति रहता है और रजिया का एक विश्वास पात्र रहता है। यानी कि जो रजिया रहती है वह याकूत पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है और इसको घोड़े का, जो घुड़सवारी का प्रमुख भी बना देती है, जो कि एक ऊंचा पद रहता है, ऊंचा पद दे दिया जाता है याकूत को। याकूत एक विदेशी व्यक्ति रहता है, आपको ध्यान में रखना है, और रजिया सुल्तान का विश्वास पात्र रहता है और इसको घुड़सवार का प्रमुख बना दिया जाता है जो याकूत रहता है। इसके अलावा जो रजिया सुल्तान रहती है वह याकूत से प्रेम भी करती है, प्यार भी करती है। जो रजिया सुल्तान रहती है वो भी प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और याकूत से प्रेम करने लगती है। लेकिन जो इसका प्यार, यानी कि जो रजिया सुल्तान याकूत से प्यार करते थे और याकूत जो कि विदेशी था, तो ऐसे में जो दिल्ली की जनता थी और जो तुर्क अमीर लोग थे उनको पसंद नहीं आता है कि यहाँ पर रजिया एक विदेशी से प्रेम करे, प्यार करे। तो ऐसे में जो जनता थी और जो तुर्क अमीर थे वह विद्रोह कर दिए। तो यहाँ पर विद्रोह होने के बाद तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि अल्तुनिया रहता है। इस विद्रोह का फायदा उठा लेता है जो अल्तुनिया रहता है। तो अल्तुनिया कौन रहता है? तो यह भटिंडा का गवर्नर रहता है। भटिंडा का गवर्नर रहता है। और भटिंडा कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। तो जो अल्तुनिया रहता है, जो कि भटिंडा का गवर्नर रहता है, उस विद्रोह का फायदा उठा लेता है और उस विद्रोहियों के साथ मिलकर रजिया सुल्तान और याकूत यहाँ पर दोनों को यहाँ पर बंदी बना लेता है। यहाँ पर युद्ध होता है और रजिया सुल्तान और याकूत को बंदी बना लिया जाता है और अल्तुनिया यहाँ पर विद्रोहियों को अपने साथ मिला लेता है और विद्रोह करना शुरू कर देता है, युद्ध करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो रजिया सुल्तान और याकूत को तो बंदी बना लिया जाता है और जो याकूत रहता है उसको मार डाला जाता है। याकूत को तो मार डाला जाता है, लेकिन रजिया सुल्तान जो कि अल्तुनिया जो कि बंदी बना लेता है रजिया सुल्तान को, और अल्तुनिया कहता है रजिया सुल्तान से कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी, मुझसे विवाह करोगी, तब मैं तुमको छोड़ दूंगा और दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा दूंगा। तो ऐसे में रजिया सुल्तान क्या करती है? तो वह मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वह जान जाती है कि अगर उसे बचना है तो उसे अल्तुनिया से शादी करना पड़ेगा। तो वह मजबूरन अल्तुनिया से शादी कर लेती है, विवाह कर लेती है। तो इसी बीच क्या होता है? तो इसी बीच मुइजुद्दीन बहराम शाह रहता है। और यहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम शाह कौन रहता है? तो जो मुइजुद्दीन बहराम शाह रहता है वह इल्तुतमिश का बेटा रहता है।
जो इल्तुतमिश का बेटा रहता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, तो यह भी एक फ़ायदा उठा लेता है। तो यह क्या करता है, तो जब यहाँ पर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विवाह हो रहा होता है तो यहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम शाह धोखे से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है और खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। जो मुइजुद्दीन बहराम शाह रहता है वह खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है। और जब इसकी खबर अल्तुनिया को पता चलता है और रजिया सुल्तान को पता चलता है तो वह मुइजुद्दीन बहराम शाह से युद्ध करने के लिए जाती है, लेकिन जो अल्तुनिया रहता है और रजिया सुल्तान रहती है वह युद्ध में हार जाती है। मुइजुद्दीन बहराम शाह उन दोनों को हरा देता है और युद्ध के दौरान अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को युद्ध से भागना पड़ता है। दोनों भाग जाते हैं, किसी तरह बच जाते हैं और भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं। और अगले दिन क्या होता है, जो मुइजुद्दीन बहराम शाह रहता है वह गुंडों को यहाँ पर पहले ही बोल देते हैं, जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर डाकू रहते हैं, उसको पहले ही बोल देते हैं कि जहाँ पर भी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दिखे वहीं पर मार डालना है। तो केथल एक जगह रहता है, वहीं पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया भेटा जाते हैं, वहाँ पर भेटा जाते हैं। तो ऐसे में जो डाकू लोग रहते हैं वह अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार डालते हैं, जो कि 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यही थी रजिया सुल्तान की यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहानी। तो जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर मेन कैरेक्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन क्या करता है, कौन किसका क्या लगता है, तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, आखिर किस तरीके से गयासुद्दीन बलबन एक महान शासक के रूप में उभरता है और उसका शासन का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कठोर और दंड वाला माना जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम और कानून लाता है जो कि गुलाम वंश में कोई नहीं लाता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अगर उस वीडियो को भी बना दूंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।